बहू, तेरी नंद की ट्रेन 11 बजे की है, तो कल दोपहर का खाना तैयार रखना और हाँ, उसकी पसंद का बनाना। उसके बच्चों को जो पसंद है वह लाकर रख लेना। अपनी सास रागनी जी की ऐसी बात सुनकर शालिनी सोचने लगी, फिर तो 2 महीने का राशन 1 महीने में खर्च हो जाएगा। राजेश की इतनी आमदनी कहाँ है कि अपनी बहन के हाई फाई खर्च उठा सकें। अभी कुछ कहूँगी, मम्मी जी घर को सिर पर उठा लेंगी। शालिनी ने ऐसा सोचते हुए एक ठंडी सांस भरकर कहा कि मम्मी जी ठीक है। शालिनी ने इस बारे में रात को राजेश से बात की। राजेश, कल तुम्हारी बहन आ रही है। मोबाइल में डूबा हुआ राजेश सर हिलाकर बोला। हाँ तो क्या हुआ, वह तो गर्मी की छुट्टी में हर साल आती है। तो शालिनी ने कहा कि तो फिर तुम तैयार रहना, 2 महीने का खर्चा 1 महीने में ही होने वाला है। तुम्हारी बहन तुम्हारी बड़ी भाभी के यहाँ तो जाती नहीं, जबकि सारे हालात मालूम हैं। तो राजेश ने उसे गहरी निगाहों से देखते हुए कहा, अरे शालिनी, मम्मी यहाँ है तो बहन भी यहीं आएगी ना। शालिनी को खामोशी खाना पड़ा, मगर जानती थी कि अब आने वाले दिन बहुत भारी होने वाले हैं। रागनी जी तो ऐसे तैयारी कर रही थी मानो घर में कोई त्यौहार हो। अगले दिन जब घर के बाहर टैक्सी आकर रुकी तो रजनी जी तुरंत बाहर भागी। अरे बहू देख, तेरी नंद आ गई। रजनी टैक्सी की पेमेंट करने लगी तो रागनी जी ने शालिनी से कहा कि देख क्या रही है, इसका सामान अंदर ले चल। शालिनी एक एक करके बैग अंदर लाई तो रजनी अंदर आते ही बोली, वैसे घर तो अभी तक वैसे का वैसे ही है। अरे भाभी, आप लोग इस घर में बोर नहीं होते क्या? देखो ना कितनी पुरानी दीवारें हैं। हमने तो घर ऐसा रेनोवेशन करवाया है कि जो देखता है उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। रजनी की बात पर शालिनी मुस्कुराकर रह गई, लेकिन मन ही मन बड़बड़ाई। पहले भैया भाभी का हाल चाल तो ले लेती, लेकिन इन्हें तो घर की पड़ी है। शालिनी ने जल्दी से चाय नाश्ता बनाया और गरम गरम पकौड़े बना लिए, लेकिन रजनी तो नज़र घुमा घुमा कर पूरे घर को देख रही थी। चाय के बाद उसने अपना बैग खोला और शालिनी के हाथ में एक बड़ा सा खिलौना देकर बोला, भाभी ये पिंकू के लिए है। आपको पता है इसे खरीदने में कितनी दिक्कत हुई मुझे, तो कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। पूरा मॉल घूम लिया तब जाकर यह पसंद आया। राजनी जी टपाक से बोली, अरे मॉल से खरीदा है तो महंगा भी होगा। तो रजनी ने इतराते हुए कहा, हाँ मम्मी महंगा तो है, मगर भतीजे के आगे पैसे क्या हैं। उसने घमंड के साथ शालिनी के हाथ में वह खिलौना दिया तो शालिनी ने कहा, दीदी अभी तो पिंकू सो रहा है, जब उठेगा तो खुश हो जाएगा। मैं इसको कमरे में रख देती हूँ। शालिनी कमरे में चली गई तो दोनों माँ बेटी भी अपने कमरे में चली गई, लेकिन जब शालिनी कमरे में जाकर खिलौना टेबल पर रखने लगी तो अचानक वह चौंकी। अरे इसका तो एक पहिया गायब है। उसने इधर उधर ध्यान से देखा, कहीं गिर तो नहीं गया, लेकिन फिर सोचा कि एक बार दीदी को दिखा देती हूँ। वह तुरंत रागनी जी के कमरे में जाकर बोली, अरे दीदी देखिए, इसका एक पहिया नहीं है। पहले तो रजनी सकपका गई, फिर बोली, अरे भाभी देख लो, कहीं गिर गया होगा। मैं कोई टूटा हुआ थोड़ी लाई हूँ, क्या पता पिंकू से निकल गया हो। शालिनी तुरंत बोल पड़ी, अरे नहीं दीदी, पिंकू तो सो रहा है, उसने तो छुआ तक नहीं। तो रागनी जी तुनतुनाते हुए बोली, अरे बहू, एक तो वो इतना महंगा खिलौना लाई, ऊपर से तू ऐसा दिखा रही है जैसे उसने टूटा हुआ दे दिया। अरे अब इतनी दूर वापस करने जाएगी क्या? शालिनी तो छोटा सा मुंह लेकर रह गई। वह कमरे से बाहर निकल गई तो पीछे से रजनी ने दबी आवाज़ में अपनी माँ से कहा, मम्मी अरे भैया मुझे विदाई में देते ही क्या, जो मैं उनके लिए मॉल से खिलौना लाऊं। या तो गगन का है, अब गगन खेलता नहीं तो सोचा पिंकू को दे देती हूँ। शालिनी ने यह सुन लिया और गुस्से के मारे उसका चेहरा लाल हो गया कि इसकी खिलौने के लिए मुझे जताया जा रहा था कि इन्होंने कितना खर्च किया है, मगर यह तो इस्तेमाल किया हुआ है और टूटा भी है। गुस्से से मुट्ठी भींचकर शालिनी कमरे में तो आ गई, मगर अब उसे चैन कहाँ था। शाम को राजेश ऑफिस से आया तो अपनी बहन से मिलकर खुश हुआ, लेकिन राजेश के सामने ही रजनी ने अपने बैग से कुछ
कपड़े निकालकर शालिनी को देते हुए कहा, अरे भाभी, मैं आपको पिंकू के लिए खरीदे कपड़े देना भूल गई। कपड़े देखते ही रागिनी जी ने आंखें चमक उठी। अरे कितनी सुंदर कपड़े हैं ना राजेश। तो राजेश ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ मम्मी, लेकिन रजनी तुम्हें इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। तो रजनी ने घमंड से कहा, अरे मेरा इकलौता भतीजा है, इसके लिए खर्च नहीं करूँगी तो किसके लिए करूँगी। बड़ी भाभी को तो लड़की है, भतीजा तो यह अकेले ही है। सब हंसकर बातें करते रहे और रात को खाने के बाद जब राजेश कमरे में आया तो शालिनी से बोला, इस बार तो दीदी ने कितना खर्चा कर दिया, देखो कितने महंगे और अच्छे कपड़े लाई हैं। शालिनी ने झुलझुलाते हुए गुस्से से मैं बोली, कौन से महंगे कपड़े, ज़रा ध्यान से देखो, पुराने कपड़े हैं। तुम्हारी बहन एक खिलौना भी लाई थी, बोल रही थी कि बड़े मॉल से खरीद कर, मगर देखो इसका एक पहिया गायब है। राजेश ने कपड़ों को ध्यान से देखा तो पता चला कि किसी की चेन खराब है तो किसी का बटन टूटा है। फिर तो उसे बहुत गुस्सा आया कि रजनी इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है जबकि सब सामने है। फिर तो शालिनी ने जो सुना वो भी राजेश को बता दिया कि अकेले में रजनी क्या कह रही थी। अब तो शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि खिलौने भी पुराना था और कपड़े भी। उसके चेहरे पर गुस्सा देखकर शालिनी ने कहा, तुम्हारी बहन हर साल आती है मगर कुछ नहीं लाती थी। आमदनी से खर्च 2 गुना ज़्यादा होता है मगर उसे कोई मतलब नहीं होता था। इस बार कुछ लाई भी तो वो भी पुराना। बड़ी भाभी के यहाँ जाती नहीं, पूरी छुट्टी यहीं बिताती है और उनके घर केवल लंच या डिनर करने जाती है क्योंकि तुम्हारे बड़े भैया भाभी इसको भाव नहीं देते। अपनी बहन की इस हरकत पर राजेश का दिमाग खराब हो गया। अंदर से बौखलाई शालिनी खामोश तो हो गई लेकिन गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। अगले दिन रजनी ने हमेशा की तरह सुबह ही राजेश से कहा, राजेश, मैं घर का नाश्ता तो खाऊंगी नहीं। अरे जब मैके आई हूँ तो कुछ बाहर से हो जाए, मक्खन लाल की कचौड़ी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। और हाँ, गुनगुन के लिए जलेबियाँ ले आना। राजेश तुरंत उठ गया और कचौड़ी लेने निकल गया। रजनी ने छोटे से पिंकू से कहा, तुम्हें खिलौना कैसे लगा। तो शालिनी ने उसको गुस्से से देखा। पुराना खिलौना देकर भी देखो कितना अकड़ दिखा रही, अगर नया लाती तो कितना अकड़ती। राजेश कचौड़ी लाया तो सबने खुश होकर खाई मगर अब रोज़ ऐसा होने लगा। शालिनी को हैरानी हो रही थी कि अभी तक रजनी को जेठानी जी ने बुलाया ही नहीं। एक दिन शालिनी ने कहा कि दीदी, आप अपनी बड़ी भाभी के यहाँ नहीं जाओगी क्या। तो रागिनी जी टपाक से बोली, अरे आज उनको डिनर पर यही बुला लेते हैं। यह सुनकर तो शालिनी का दिल बैठ गया। उनका आना मतलब एक होटल के खाने बराबर खर्च। उसके देखते ही देखते रजनी ने अपनी बड़ी भाभी को फ़ोन करके डिनर पर बुला लिया। तो रागिनी जी ने कहा, देख बहू, शाम को 3 तरह की सब्ज़ी, रायता, पूड़ियाँ और पुलाव बना लेना। दही बड़े भी बना लेना, तेरे जेठ को दही बड़े बहुत पसंद है। यह सुनकर तो शालिनी का चेहरा उतर गया। तभी रजनी बोली, अरे बाहर से खाना मंगवा लेते हैं ना, आखिर बड़ी भाभी हैं, छोटी भाभी भी कहाँ तक बनाएंगी। देखो खाने के नाम से इनका चेहरा कैसे उतर गया। यह सुनकर तो मानो शालिनी के पैरों से ज़मीन ही निकल गई। उसने तुरंत चेहरे पर जबरन मुस्कुराहट लाते हुए कहा, अरे नहीं दीदी, मैं सब बना लूँगी, उन्हें तो मेरे हाथ का ही पसंद है। तो रजनी तुरंत बोली, देख लो भाभी, जेठानी के लिए इतना करने में थक तो नहीं जाओगे। शालिनी ने तिरछी मुस्कुराहट के साथ ताने के अंदाज में कहा। शालिनी को बहुत गुस्सा आया और उसके दिल में ख्याल उभरने लगा, यह कभी नहीं बाज आएगी, ना ही मुझे नीचा दिखाने में और ना ही राजेश का खर्च करवाने में। अब मजबूरन घर में इतने पकवान बनाने पड़ेंगे, नहीं तो होटल से ऑर्डर करेगी और जेब राजेश की कटेगी। बेचारी शालिनी ने इस तरह खाना बनाया मानो कोई त्यौहार हो। पूरा दिन वह रसोई की गर्मी में खड़ी रही और झुलझुलाती रही। रात को जब रागिनी जी की बड़ी बहू और बड़ा बेटा घर आए तो रागिनी ने मुस्कुराहट को थामने का नाम ही नहीं ले रही थी।
वह तो अपनी बड़ी भाभी से ऐसे लिपट रही थी मानो जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हैं। चाय नाश्ते के बाद उसने बड़ी भाभी श्वेता को अपने सूटकेस से कुछ नए कपड़े निकाल कर दिए, जिसमें से टैग लटके हुए अलग ही दिख रहे थे और शालिनी की भी नज़र उन पर ही थी। बहुत घमंड के साथ रजनी ने श्वेता को कपड़े देते हुए कहा, यह मेरी भतीजी के लिए। श्वेता ने तुरंत कपड़ों को उलट पुलट कर देखा। वह इस तरह गहरी निगाहों से देख रही थी मानो कुछ ढूंढ रही हो, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, वैसे तुमने यह कौन से मॉल से खरीदे हैं? यह सुनकर तो रजनी हचकचा गई। अरे भाभी, आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? देखिए ना, बिल्कुल नए कपड़े हैं और टैग भी लगे हुए हैं। आप चाहो मैं बिल भी दिखा दूँगी। तो रजनी ने बड़े भाई ने हंसते हुए कहा कि अरे नहीं नहीं रजनी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वह तो ऐसे ही पूछ रही है। बहुत अच्छे कपड़े हैं। लेकिन वहाँ पर खड़ी शालिनी को यह देखकर जैसे आग लग रही थी कि रहती हमारे घर है, खर्चा भी हमारा करवाती है और नए कपड़े भाभी को देती है। हमारे हिस्से पुराने कपड़े और पुराने खिलौने ही आते हैं। सब खाने के बाद चले गए। तो रात को जब शालिनी गगन के लिए दूध लेकर सासू माँ के कमरे में गई तो उसने दोनों को बात करते सुन लिया। मम्मी, बड़ी भाभी तो गगन पर कितना खर्चा करती हैं, तो मैंने भी उनके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी। राजेश का क्या है, उसकी तो आमदनी ही कम है, उसका तो पुराने कपड़ों से भी काम चल जाएगा। भला इन्होंने कहाँ देखे मॉल के महंगे कपड़े। रागिनी जी ने भी कहा कि हाँ, तू सही कह रही है। छोटी बहू ने आखिर अपनी मायके में देखा ही क्या है। शालिनी पहले भी दोनों की इस तरह की बातें सुनती थी कि छोटी बहू तुम कौन सा बड़े घर की हो, लेकिन अब तो हद हो चुकी थी। आज उसे पता चला था कि रजनी के साथ साथ रागिनी जी भी दोनों बहू में किस तरह फ़र्क कर रही हैं। एक तो नए कपड़े और दूसरी को पुराने कपड़े और पुराने खिलौने। शालिनी का मन कर रहा था कि अभी कमरे में जाकर फट पड़े, लेकिन उसने सुबह होने का इंतज़ार किया। अगले दिन वह सुबह सोकर नहीं उठी तो रागिनी जी ने कमरे में आकर कहा कि बहू, अभी तक कैसे सो रही हो? अरे किसी को चाय बनाकर देगी या नहीं? अगर सोती रहेगी तो सफाई कौन करेगा? तुझे कुछ ध्यान है या नहीं? तो शालिनी ने नींद में बिना आंखें खोले कहा, अरे मम्मी, मुझे तो ध्यान है, मगर आप भूल गई। कल आपने मुझे पूरा दिन रसोई में खड़ा करके इतना सारा खाना बनवाया अपनी बड़ी बहू के लिए। अब मैं भी कोई मशीन तो नहीं हूँ, मुझे थकान हो रही है तो मुझे अभी और सोने दो। इतना कहकर शालिनी ने मुंह पर चादर खींच ली। गुस्से से भरी रागिनी जी ने अखबार पढ़ रहे राजेश को गुस्से से देखा। तभी वहाँ पर रजनी भी आ गई और शालिनी को सोते देखकर बोली, क्या हुआ भाभी, अभी तक क्यों सो रही हो? चलो उठकर मुझे चाय बनाकर दे दो और आज नाश्ते में इडली सांभर बना दो। तो शालिनी ने चादर के अंदर से ही कहा, अरे दीदी, मैं तो थक जाती हूँ ना, कल भी बहुत थक गई थी और वैसे भी आप तो बाहर का नाश्ता खाती हो तो आप बाहर से ऑर्डर कर लो। यह सुनकर रजनी गुस्से से तुनक पड़ी। अरे मैं क्यों करूँगी ऑर्डर? ऑर्डर करने का काम राजेश का है, मैं तो मेहमान हूँ। मम्मी, भाभी इतनी बेशर्मी क्यों दिखा रही हैं आज? अरे नंद हूँ इनकी, इनके बारे में कितना सोचती हूँ, मगर इनका तो यह हाल है। चौबारे की ईंट महलों में लग गई तो अकड़ तो देखो। उसका इतना कहना था कि शालिनी ने मुंह पर थकी चादर को तेजी से फेंकते हुए कहा, कैसी बेशर्मी? इस बेशर्मी की बात कह रही हो क्या, जो आप इतने दिन से दिखा रही हो? और जिस महल की बात कर रही हो ना, वो महल तो तुम्हें टूटा फूटा लगता है। याद है तुमने घर में घुसते ही कहा था। शालिनी की बात सुनकर दोनों माँ बेटी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि आज तक शालिनी ने पलटकर कभी जवाब नहीं दिया था, मगर आज तो शालिनी का अंदाज़ ही कुछ और था, जिसमें कि राजेश भी खामोश बैठा था। रजनी ने गुस्से से मुंह फुलाकर अपनी माँ से कहा, मम्मी, भाभी मेरी बेइज्जती कर रही हैं। मैंने तो इनको इतनी महंगे कपड़े और खिलौने लाकर दिए। अरे
क्या कमी कर दी मैंने? फिर तो शालिनी तुरंत बिस्तर से उठी और वह कपड़े और खिलौना उठाकर ज़मीन पर दे मारी। इन पुराने कपड़े और टूटे हुए खिलौनों की बात कर रही हो क्या? यह सुनकर तो रजनी का चेहरा देखने लायक हो गया। उसके चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी, क्योंकि अब राजेश भी उसको गौर से देख रहा था। शालिनी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर जोर से कहा, क्या कह रही थी अभी कि मैं तो मेहमान हूँ, यह मैं क्यों ऑर्डर करूँ? मेहमान हो तो तमीज़ से रहो। तुम क्या सोच रही थी? तुम यह पुराने कपड़े हमको दे दोगी और हम आंखों में अंधे इनको अपने बच्चों को पहनाएंगे। तुम हमें पुराने कपड़ों का अकड़ दिखाती रहोगी और हम चुप रहेंगे। क्यों मम्मी जी, आपको तो पता है ना कि यह पुराने खिलौने और पुराने कपड़े लाई थी। नए कपड़े तो आपकी बेटी अपनी बड़ी भाभी को दे दी है। अब तो रागिनी जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह ऐसे सकपका गई मानो शालिनी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। लेकिन रजनी तो अपनी गलती मानने की बजाय तुरंत अपने भाई पर अकड़ पड़ी। राजेश देख रहा है कितनी देर से यह तमाशा कर रही है, मुझे कितनी खरी खोटी और भला बुरा कह रही है, कैसे घर से आई है नज़र आ रहा। हम लोग ही बर्दाश्त करते हैं इसको, वरना यह तो किसी घर की बहू बनने लायक ही नहीं थी। राजेश ने इतनी बात सुनी तो एक पल के बिना देर किए उसने रजनी के गाल पर थप्पड़ मार दिया। तमाशा तो तुमने किया है और बर्दाश्त यह कर रही है। तुम्हें इतने सालों से तुम और माँ हमेशा कहती थी गरीब घर की है, मगर शालिनी ने मेरा हमेशा साथ दिया और तुमने हमेशा यहाँ आकर मेरा खर्चा बढ़ाया। तुम्हें पता है 2 महीने का राशन 1 महीने में ख़त्म हो जाता है तुम्हारे आने से, लेकिन फिर भी मैं बहन के आने पर खुश होता हूँ और भाई का फ़र्ज़ निभाता हूँ। मगर तुमने क्या फ़र्ज़ निभाया है? मेरे इकलौते बेटे के लिए टूटा हुआ खिलौना उठाकर ले आई, और यह पुराने कपड़े, इसमें किसी का बटन टूटा हुआ है तो किसी की चैन खराब है, किसी पर गंदे धब्बे दाग लगे हुए हैं तो किसी की छेद है। राजेश इस तरह फटा तो रजनी देखती ही रह गई। उसने सपने में भी नहीं सोचा था उसका भाई उसके सामने आईना बनकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन तभी रागिनी जी बोली, अरे बेटा, तो क्या हुआ? भाई बहन आपस में एक दूसरे के कपड़े पहनते नहीं हैं क्या? और खिलौनों भी खेलते हैं। तभी शालिनी गुर्राते हुए बोली, अच्छा, तो क्या ऐसे खिलौने दिए जाएंगे जो यह काम वाली को देने वाली थी? शर्म कीजिए मम्मी जी, आपके पोते को उतरन मिल रही है और आप ऐसे बात कर रही हैं। शालिनी की बात सुनकर तो रागिनी जी देखती ही रह गई, क्योंकि उसने वही शब्द कहे जो रजनी ने अकेले में कहे थे। लेकिन शालिनी यहीं नहीं रुकी। कैसी बहन हो तुम, जिसे कभी भाई की जेब के बारे में सोचा ही नहीं? तुम्हें तो हमेशा बाहर का खाना ही खाना है। अरे, अगर बड़ी भाभी से मिलना था तो उनके घर क्यों नहीं चली गई? ऊपर से होटल का खाना मंगवाने की बात कर रही थी। अगर बहन भाई आपस में पुराने कपड़े पहनते हैं तो तुमने बड़ी भाभी को नए कपड़े क्यों दिए? अब तो रजनी के पास कोई जवाब ही नहीं था। तभी राजेश ने रजनी से कहा, रजनी, मेरी आमदनी तो इतनी नहीं है कि मैं तुम्हारे हाई फाई खर्च उठा सकूं और बदले में तुम मेरी पत्नी को ताना देती रहो। आज तक मैं चुप रहा, मगर अब नहीं। थोड़ी छुट्टी बड़े भैया घर भी बिताओ। यह सुनकर तो रजनी आंखें फाड़कर राजेश को देखने लगी। राजेश ने तुरंत अपनी बड़ी भाभी को फ़ोन लगाकर कहा कि रजनी कुछ दिन के लिए आपके घर आ रही है। तो बड़ी भाभी तुरंत बोली, अरे देवर जी, बुरा मत मानना, आपकी बहन को रखना थोड़ा मुश्किल है। पता नहीं कैसे इस बार मेरे लिए नए कपड़े ले आई, वरना इसको तो पुराने देने की आदत है। मगर पैसे की अकड़ इसके अंदर इतनी है जैसे कहीं की रईस जादी है। भैया, मैं 1 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकती, और वैसे भी 1 महीना की छुट्टी पर कौन आता है? राजेश ने सबकी तरफ देखते हुए फ़ोन काट दिया। तो शालिनी ने हंसते हुए कहा, लो मम्मी जी, मैं तो समझती थी कि यह मेरे साथ भी ऐसा करती है, मगर इसने तो बड़ी भाभी को भी नहीं छोड़ा। अब समझ में आ रहा है कि वह इसको भाव क्यों नहीं देती और कल मॉल के बारे में क्यों पूछ रही थी। आपकी बेटी रिश्ते पुराना सामान देकर निभाती है तो बदले में नए की उम्मीद क्यों रखती है? राजेश की बड़ी भाभी से बात करने की तो रजनी की नज़र
ऊपर उठ ही नहीं रही थी। रजनी जी ने हमेशा उसका साथ दिया था, अब वह भी कुछ कहने लायक नहीं थी। तभी शालिनी बिस्तर पर बैठते हुए बोली, दीदी बहुत करवा ली सेवा आपने, अब कुछ भाभी की भी कर दो। चाय बना रही हो तो मुझे भी दे देना, कल की थकान उतर जाएगी, तब कहीं उठ पाऊंगी। दोनों माँ बेटी खड़े देखती रह गई। अब किसी की कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। रजनी ने तो अगले दिन ही अपना सामान पैक कर लिया। तो रागिनी जी ने कहा कि अरे कुछ दिन और रह जाती। तभी शालिनी कमरे से आकर एक साड़ी रजनी को देते हुए बोली, लीजिए दीदी, जब आप जा रही हो तो विदाई भी ले लीजिए। उस साड़ी को देखकर तो रजनी के होश उड़ गए। तो शालिनी बोली, यह वही साड़ी है जो आप पिछले साल मुझे दे गई थी, क्या है ना, पल्लू पर से जली हुई है। अब तो रजनी को समझ में आ गया कि यह सब तमाशा नहीं चलेगा। गलती का एहसास तो हो रहा था, मगर किस मुंह से माफ़ी मांगती। अब उसकी आंखों में शर्म नज़र आ रही थी। तभी राजेश ने बाहर से आकर उसे एक नई साड़ी देते हुए कहा, मैं भाई हूँ, मैं तेरे साथ वैसा नहीं कर सकता जो तूने किया, लेकिन याद रखना मेरी पत्नी घर की लक्ष्मी है, इसके साथ भी आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। यह सुनकर तो शालिनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन रजनी और रागिनी जी को समझ में आ गया कि अब राजेश अपनी पत्नी के साथ खड़ा हुआ है और पत्नी भी किसी की सुनने वाली नहीं है। रजनी अपने घर वापस चली गई और घर में सन्नाटा प्रभार गया, लेकिन शालिनी खुश थी कि नंद को सबक सिखा दिया।